Welcome to a journey from Maharashtra Nagpur to Tirupati Balaji. So I was so excited क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं महाराष्ट्र से बाहर दूसरे स्टेट जाने वाली थी और 16 घंटे ट्रेन की जर्नी। पहले तो मुझे लगा यार पता नहीं 16 घंटे कैसे ट्रेन में बीतेंगे, बट इट वाज ऑसम जर्नी। तो डे 1 तो जैसे आपने देखा हम वर्धा से नागपुर गए, फिर नागपुर से रात को 9:40 की हमारी तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस थी और उसके बाद फिर हमारी जर्नी शुरू हो गई। हम सो गए। दूसरे दिन जब सुबह उठे तो देखते हैं विजयवाड़ा में जो कृष्णा नदी है, कृष्णा ब्रिज लगा हुआ था और जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारे देख रहे थे ट्रेन से। बट ना सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी फिर ट्रेन में सो के। एक तो हमारे मिडल सीट थे तो हमें मतलब उतरने का मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर दोपहर को 2 बजे हम पहुँचे तिरुपति स्टेशन और फिर 2 बज रहे थे यार और हमने ना लिटरली कुछ खाया ही नहीं था, मतलब जो घर से खाकर निकले थे वही। फिर हम निकलते ही भैया बोले कि हम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, सीधा डोमिनोज़ में जाएंगे। फिर हम डोमिनोज़ में गए, डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ट्राई किया तो यार पिज़्ज़ा ना सच कहूँ तो इतना अच्छा बिल्कुल नहीं था। मैंने तो ऐसे ज़बरदस्ती खाया है, अब क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि हमारा जो तिरुपति का दर्शन था वो दूसरे दिन का था, तो और हमारी होटल बुकिंग चेन्नई में थी। फिर हमने बस पकड़ी शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे हम चेन्नई में पहुँचे होटल में। फिर हम होटल में फटाक से रेडी हो गए और भाई साहब इस होटल का जो एसी का टेम्परेचर था, मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं हिमाचल प्रदेश में तो नहीं आ गई हूँ ना गलती से। बहुत ही ज़्यादा एसी की मतलब इतना करके रखा था और वो कम ही नहीं हो रहा था। बट खैर फिर हम रेडी हो गए और हम रात को 11 बजे, सीरियसली रात को 11 बजे कौन इडली खाता है यार। और वहाँ पर मुझे लगा कि हम ही लोग हो गए यार इडली खाने के लिए, बट जो लोकलाइट्स भी बहुत सारे थे यार इडली खाने के लिए। वो बहुत फेमस प्लेस है मुरुगन इडली। फिर हमने रात को खाई, फिर हम सो गए रात को और फिर दूसरे दिन हम उठे और होटल में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, रेडी हो गए हम फिर चेन्नई घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम गए सेंट थॉम चर्च, जो कि चेन्नई का सबसे पुराना चर्च है, जो कि पोर्तुगीज़ ने बांधा था और फिर बाद में ब्रिटिशों ने शायद उसको और अच्छे से किया था। और हमारा नसीब इतना अच्छा ना कि हम गए और वहाँ पर प्रेयर शुरू होने ही वाली थी, तो हमने फिर प्रेयर अटेंड की। हमने पूरा चर्च अच्छे से घूमा, फ़ोटो निकाले। Listen to him with them, but Jesus only. चर्च घूमने के बाद फिर हम निकल पड़े महाबलीपुरम की और महाबलीपुरम जाते समय बीच में हमें लगा दक्षिण चित्र म्यूज़ियम। फिर हमने सोचा कि चलो यार 1 आध घंटा म्यूज़ियम भी घूम ही लेते हैं, तो फिर हमने टिकट निकाले और फिर हम एंटर हो गए दक्षिण चित्र म्यूज़ियम में। तो ये म्यूज़ियम जो है ना वो चेन्नई का बहुत ही पुराना सा म्यूज़ियम इन लोगों ने बनाया हुआ है। इसमें पूरा साउथ इंडिया का कल्चर किस तरह से है सब कुछ म्यूज़ियम में दिखाया हुआ है। हम जैसे एंटर हुए ना तो जो तमिलनाडु का जो लोकल फॉर्म डांस है वो शुरू था। अब उस डांस फॉर्म को क्या कहते हैं मुझे तो नहीं पता, बट मुझे बहुत अच्छा लगा डांस देखकर। और ना इस म्यूज़ियम में जो एंशियंट साउथ इंडिया के घर, मतलब केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सारे साउथ इंडियंस के घर किस तरह से थे, वो किस तरह से रहते थे। तो म्यूज़ियम में बहुत से ओल्ड हाउसेस भी बना कर रखे हैं, बहुत सी आर्ट क्राफ्ट की शॉप है। साउथ इंडिया के जो भी मतलब फेमस चीज़ें होती है खरीदने जैसी, वो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में है। तो ऑल ओवर मुझे म्यूज़ियम बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप चेन्नई आ रहे हो, मतलब कभी प्लान कर रहे हो, तो इस म्यूज़ियम को भी एक बार तो विज़िट करना ही चाहिए। बहुत से फॉरेनर्स पे आए हुए थे यार म्यूज़ियम देखने के लिए, क्योंकि मोस्टली मुझे तो लगता है फॉरेनर्स के लिए ही बनाया हुआ है ये म्यूज़ियम, क्योंकि उन्हें पता चले कि हमारे कल्चर किस तरह का है। तो फिर हमने 1 आध घंटे में पूरा म्यूज़ियम देख लिया और फिर उसके बाद हम महाबलीपुरम के लिए निकल पड़े। तो उसका मैंने व्लॉग 2 बनाया हुआ है महाबलीपुरम का। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब टू माई चैनल और वीडियो को लाइक भी कर देना। स्टे ट्यून।